डेढ़ फुटिया आ गया आम बेचने वाला वजीर। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में हमारे हुक्मरानों ने मेशियत का वो बुरा हाल किया है कि अब इनके पास अब अम्ब लेने के अलावा कुछ नहीं बचा है। हमारे मुगल आजम ने पूरी दुनिया में हमारी खूब इज्जत अफजाई करवाई, ले दे के हमारी मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ दो ही काम रह गए हैं। एक बैरूनी ममालिक में जाकर अपने आमों के चूपे लगवाकर कर्जा मांगना और दूसरा इमरान खान पर केस करना। बस अब आखिरी मुकदमा यही रह गया है कि मरियम नवाज को सफदर के साथ भागने पर इमरान खान ने वर्गलाया था। आपको बता दूं कि सीडी इस्लामाबाद का पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार करने का हुक्म। अब अल्लाह खैर ही करे कि हमारा छोटा डॉन किधर फड़िया ही न जाए। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी रुपया सिर्फ दो जगह पर ऊपर जाते हुए देखा गया है, एक टास्क के वक्त और दूसरा डांस के वक्त। अगर किसी पटवारी के सामने कहा जाए कि मैं इमरान खान हूँ तो पटवारी के मुंह से भी बड़े मुतमिन अंदाज से जवाब आता है कि मैं भी मरियम नवाज हूँ। You have made my day. But keep producing it and sending it. Send it without it. I will send you a parcel with highest quality. Thank you. Those, the that's what we consume. हमारे छोटे डॉन ने तो सफारतकारी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। पाकिस्तानी अवाम गुर्बत में मर रही है और हमारा छोटा डॉन बैरून ममालिक में जाकर एक एक को पकड़कर आम खिला रहा है। आजकल पटवारी ये कहते हुए रो पड़ते हैं कि महंगाई भी न की, इज्जत भी न रही और वजीर आजम बनने का कीड़ा भी मर गया। हमारा छोटा डॉन आजकल वजीर आजम कम और आम बेचने वाला ज्यादा लग रहा है। हमारा छोटा चेतन जिस तरह से बैरून ममालिक में पाकिस्तानी आमों की तरसील कर रहा है, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जल्दी ही पाकिस्तान में भी आमों का कहत पड़ जाएगा। पाकिस्तान में एक आम ही तो बचा था जिसके गरीब इंसान आसानी से चूपे लगा सकता था और फखर से कहता था कि ऐसी इत्थे अम्ब लेना आया। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक एटमी मुल्क जिसका थका हुआ वजीर आजम न सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है बल्कि उन्हें आम की लालच देकर भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। मजे की बात तो यह है कि इतनी इंसल्ट होने के बाद भी इसे किसी ने बताया ही नहीं कि आखिर बेइज्जती क्या होती है। लोग पेशाब में अपने जूते भिगो कर इनके मुंह पर मारते हैं, लेकिन इससे भी इनकी गैरत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान डीट हो तो ऐसा, वरना ना हो। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आवाम इन हुक्मरानों से कितनी तंग आ चुकी है। डेढ़ फुटिया आ गया डेढ़ फुटिया आम बेचने वाला वजीर आजम। ये आम बेचने वाला वजीर आजम आ गया। ये है ना जी, आम बेचने वाला वजीर आजम आ गया। डेढ़ फुटिया ये देखे, डेढ़ फुटिया ये देखे। इंसानी हकूक की पाबंदियां हो रही है। डेढ़ फुटिया बताता क्यों नहीं है? बेशरम डेढ़ फुटिया गाड़ी में बैठ के ये देखे, ये डेढ़ फुटिया माए बहने उठवा रहा है। ये पाकिस्तान की माए बहने उठवा रही है। ये डेढ़ फुटिया बेशरम ये गाड़ी में बैठे जा रहा है। डूब के मर जो तुम बेशरम। ये बेशरम यहाँ से निकला, माँ बहने उठवा रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। ये डेढ़ फुटिया दफा हो गया यहाँ से। आप देख लीजिए सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। डेढ़ फुटिया निकला यहाँ पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा छोटा चेतन बैरून मुल्क में कोई पाकिस्तान की बात करेगा तो आप जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। इस बेचारे ने तो इंग्लिश की 2 लाइनें याद की हुई है जिसे वो बैरून मुल्क में जाकर बार बार रिपीट कर रहा है और बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ आम है, बाकी सब कुछ तो मेरा खानदान और मेरा बड़ा भाई लूट कर खा चुके हैं। इस तरह की बोंगियां तब होती है जब अल्लाह नाराज होता है, तो इस तरह के हुक्मरान अल्लाह ताला की तरफ से कौम पर मुसल्लत करके उनकी आजमाइश ली जाती है। हमारे छोटे चेतन के सामने पाकिस्तान की तरक्की की बात करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने और भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान की तरक्की से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो हुकूमत में बस इसलिए आए थे ताकि इन पर लगे करप्शन केसेस को खत्म किया जा सके, जिसमें वो अब तक कामयाब हो चुके हैं। और अब इन्हें ये भी पता है कि इलेक्शन में तो हम जीतने से रहे, इसलिए जो भी बोंगी मारनी है अब मार लो। हमारा छोटा चेतन दुनिया के लीडर्स के पीछे पीछे बात करने के लिए इस तरह से घूमता है जैसे बच्चा अपने अब्बू से चीजी मांगने के लिए जिद करता है। हंसी तो इस बात पे आती है कि जब हम अपने पिंड में क्रिकेट खेलते थे तो खेलने के लिए जो ओपनर्स भेजे जाते थे वो हमें से बेहतरीन खेलने वाले होते थे। इसी तरह से एक अच्छे बॉलर से अटैक करवाया जाता था, लेकिन हमने वजीर आजम की कुर्सी पर एक ऐसे बंदे को बिठा दिया है जो टीम का सबसे थका हुआ खिलाड़ी है। ये वो खिलाड़ी है जो मैदान में खेलता तो नहीं, लेकिन वारी लेने के बाद विकेटें उठाकर जरूर भाग जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत में दुनिया के तमाम लीडर्स इमरान खान को मिलने के लिए उनके पीछे चलते थे और मौका तलाश करते थे कि किसी तरीके से इमरान खान से बात हो। और कोई भी लीडर इमरान खान से बात करने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक काबिल इंसान के सामने खड़े हैं। एक तरफ मेशियत का बेड़ा गर्क हो गया, अवाम की आंखें उबल उबल कर बाहर आ गई। दूसरी तरफ हमारा छोटा चेतन आम बेचने और खेलकूद सैरो तफरी में लगा है। छोटे चेतन ने तो दौरे लगाने की रेस लगा रखी है, दौरे पे दौरा, लेकिन पाकिस्तान को इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के गूंगे हुक्मरान हम पर मुसल्लत होंगे, जिनकी जुबान किसी अच्छी बात के लिए तो नहीं खुलती, लेकिन मांगने के लिए जुबान भी खुलती है और हाथ भी फैल जाते हैं। जहाँ पर डूब मरने का मुकाम होता है वहाँ पर हमारा छोटा चेतन नहाने लग जाता है।
अखे अपने कपड़े बेचकर अवाम को आटा मुहैया करूंगा। अगर कपड़े बेचकर आटा सस्ता होता तो हरीम शाह की आज फ्लोर मिल्स होती। पहले वक्तों में फिरौन था, नमरूद था, शद्दाद था, यजीद था, लेकिन 2023 में हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनमें पिछले तमाम बुरे लोगों की क्वालिटियां एक साथ डाल दी गई हैं। अब पाकिस्तानी अवाम हाथ जोड़कर छोटे चेतन से गुजारिश कर रही है कि कुछ काम दज्जाल के लिए भी छोड़ दो। क्या दज्जाल सिर्फ दुनिया का चक्कर लगाने ही आएगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 अरब रुपया चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। हुकूमत साडे सिर पे बैठी मियां तू आ